नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं प्रज्ञा झा। जैसा कि आपको मालूम ही है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का सफर उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, तो आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई राजनीति की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, भाजपा और जो अन्य पार्टियां हैं उनकी क्या रणनीति है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को पूरा करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फ्रंट यानी कि पीडीए के जरिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में लगी हुई है और तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। तमाम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ जोड़कर पार्टी सत्ताधारी भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर भेजने की कोशिश में लगी हुई है। अभी तक सपा एमवाई यानी कि मुस्लिम प्लस यादव समीकरणों को साधकर राजनीति करती रही है। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति को बदल दिया है। वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर एकाधिकार को खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी है। मुस्लिम वोट बैंक पर नजर कांग्रेस की भी है। कांग्रेस ने यूपी में अपने चुनावी अभियान के तहत मुस्लिम वोटों को रुझाने की कोशिश तेज कर दी है। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लक्ष्य मिशन 80 का रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में मुस्लिम समाज का समर्थन जरूरी माना जा रहा है। पसमानदा पॉलिटिक्स के जरिए भाजपा की कोशिश समाज के एक बड़े वर्ग पर अपनी पकड़ बनाने की है। पसमानदा समाज यानी मुसलमानों में पिछड़ा समाज अभी तक राजनीतिक तौर पर हाशिए पर रहा है। सरकारी योजनाओं से लेकर राजनीतिक तौर पर इस वर्ग को अधिक तवज्जो नहीं दी जा रही है। मुस्लिम वर्ग में वोट के ठेकेदारों के जरिए इस वर्ग को अपनी तरफ मोड़ने के लिए भावनाओं का सहारा लिया जा रहा है। मंडल कमीशन आंदोलन के बाद देश में पिछड़े वर्ग के बीच राजनीतिक महत्वाकांक्षा का उभार तो हुआ है, लेकिन मुस्लिम समाज का पिछड़ा वर्ग हमेशा से ही अगड़ों के पीछे चलने वाला समूह बना रहा है। ऐसे में भाजपा ने इस वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जगाने की कोशिश शुरू कर दी है। मुसलमानों के पिछड़े वर्ग के बीच सरकारी योजनाओं के लाभ और अन्य लाभकारी योजनाओं से इसे जोड़कर पसमानदा समाज को कागजों की जगह जमीन पर काम होता दिखाने की कोशिश लगातार जारी है। पार्टी को उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रयासों को देखकर पसमानदा मुस्लिम एक साथ होकर उन्हें वोट भी दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव 2022 के बाद से ही पसमानदा पॉलिटिक्स पर तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। पहले दानिश आजाद अंसारी को योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनाकर भाजपा ने इस वर्ग में एक बड़ा संदेश दिया है। पसमानदा समाज को राजनीतिक और सत्ता में स्थान देकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग उसके लिए अछूता नहीं है। इसके बाद से ही दानिश अंसारी पसमानदा समाज के भीतर भाजपा की पकड़ को बढ़ाने की कोशिश करते लगातार नजर आ रहे हैं और इसका असर भी दिख रहा है। पसमानदा मुस्लिम उन मुस्लिमों को कहा जाता है जो पीछे हैं, जैसे कि जुलाहे, धूनिया, घासी, कसाई, तेली और धोबी आदि को देश में मुस्लिम समाज के भीतर निचली जाति में गिना जाता है। भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी के फोकस में ये वर्ग लंबे समय से रहा है। पीएम मोदी ने हैदराबाद में वर्ष 2022 और जनवरी 2023 में हुई दिल्ली की भाजपा कार्यकारिणी बैठक में पसमानदा मुस्लिमों का जिक्र भी किया था। भाजपा की छवि हिंदूवादी पार्टी के रूप में रही है। मुस्लिम वोट बैंक क्षेत्र के आधार पर विपक्षी राजनीतिक दलों में बढ़ता रहा है। अब भाजपा की कोशिश यही है कि विपक्षी वोट बैंक में सेंधमारी की जाए और यूपी में भी इसका असर दिखना तय माना जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं राजनीति भाजपा की ये है कि पसमानदा मुस्लिम जो हैं उन पर पकड़ बनाई जाए और साथ ही उनके वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जाए, क्योंकि ज्यादातर ये देखा जाता है कि भाजपा जो है उसकी हिंदूवादी छवि के कारण मुस्लिम वोट से भाजपा वंचित रह जाती है और इसकी वजह से अब भाजपा का सबसे बड़ा कदम जो है वो मुस्लिम वर्ग की तरफ और उसमें भी खास तौर पर पसमानदा मुस्लिमों की तरफ हो सकता है। तो कैसी लगी आपको ये पूरी रिपोर्ट, ये बताइएगा और आगे की खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।